गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दो कला का स्टोरी हम पढ़ रहे थे। इसका फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज और थर्ड पेज अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि देखते और यहाँ तक हमने देखा कि चित्रा और अरुणा बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में 6 साल तक बिताए हैं। अब चित्रा जो है अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चित्रकला में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने वाली है। तो उसके पश्चात जो है अरुणा को जब पता चलता है ये बात, तो वो बहुत दुखी होती है। ठीक है, उसके बाद जो हो रहा है वो घटना हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उसका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो रही है। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूँ, सब कुछ ऐसा बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। दिखाया गया है कि अरुणा जो है अपने घर को जाने वाली थी, वो दिन आ गया। आज अरुणा को जाने का समय आ गया और अरुणा बोल रही सॉरी चित्रा के घर जाने का समय आ गया। आज वही दिन था जब चित्रा को ट्रेन पकड़ना था और अरुणा जो है सवेरे से उसका पूरा सामान जो है पैक करने में लगी हुई थी और उसने सब सामान अच्छे से पैक भी कर दिया था। और चित्रा भी जो है अपने सभी दोस्तों से मिलने आ गई थी, लेकिन केवल गुरुजी से मिलना बाकी था, तो वो गुरुजी से मिलने चले गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 बज गए और चित्रा के वापस आने का ठिकाना ही नहीं था। और यहाँ पर अरुणा चिंतित हो रही, बोले क्या बात है, 3 बज गए हैं, 5 बजे का ट्रेन है, ये अभी तक नहीं आई। तब वो निर्णय करती है कि मैं स्वयं ही जाकर देख लेती हूँ कि बात आखिर क्या है। तभी उतने में ही चित्रा का प्रवेश होता है, जो कि बड़बड़ाते हुए आती है कि बहुत देर हो गई है, लेकिन क्या करूँ। फिर अरुणा को बोलती क्या करूँ, कुछ ऐसा हो गया कि मुझे वहाँ रुकना ही पड़ा। तो अब अरुणा अपने आप को रोक नहीं पाई, बोले ऐसा क्या हो गया कि तुझे रुकना ही पड़ा, कि तू भूल गई कि तेरा 5 बजे का ट्रेन भी है। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा। सुनो तो 2-3 कंठ एक साथ बढ़े, मैंने और जो दोस्त लोग थे वो भी एक साथ बोले कैसा क्या हो गया। ठीक है, गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठा रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह मरी पड़ी है। उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि अपने आप को रोक ना सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। तब चित्रा बताती है कि जो गंग स्टोर के पास में जो एक भिखारिन बैठा करती थी ना, बोले वो जब मैं आई तो मैं देखी कि वो मरी पड़ी है और उसके जो दो बच्चे हैं, वो 2 बच्चे जो है अपनी माँ को चिपक कर रो रहे हैं। तो मैंने उस दृश्य को देखकर जो है मेरे मन में एक आइडिया सा आ गया। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैं तुरंत निर्णय कर लिया कि मुझे इसका एक रफ स्केच बनाना है और उसी रफ स्केच को बनाने में मुझे समय लग गया। ठीक है, इसलिए मुझे देरी हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, ट्रेन चल पड़ी, पर अरुणा ना आई सो ना आई। अब यहाँ पर जैसे ये बात उसको पता चला और 2 बच्चों के बारे में, भिखारिन के बारे में, तुरंत ही अरुणा जो है वहाँ चले गई। और यहाँ पर जो चित्रा जो है अपने सामान को पैक करने में और मैंने स्टेशन रवाना होने की तैयारी हो रही थी और वो 4:30 बजे तक हॉस्टल के फाटक तक भी आ गई, लेकिन अब अरुणा का कोई भी कहीं भी पता नहीं था। और बराबर रूप से जो अरुणा को ढूंढ रही थी कि कहाँ चले गई। बोले अभी मेरे जाने का समय हो गया और ये यहाँ पर रूम में ही नहीं है। सारी लड़कियाँ जो है अब वेट करती रही, लेकिन जब ज़्यादा समय हो गया तो फिर वो जो है अपने अन्य दोस्तों के साथ में स्टेशन तक पहुंच गई। हॉस्टल की जो दूसरी लड़कियां थी उससे स्टेशन छोड़ने के लिए आए। अब स्टेशन पहुंचकर भी चित्रा जो है बराबर रूप से अरुणा को ढूंढ रही थी। अब 5 भी बज गया, गाड़ी भी आ गई, चित्रा गाड़ी में चढ़ भी गई, लेकिन अरुणा के आने का कोई भी ठिकाना ना रहा। ठीक है, विदेश मैंने बिना मिले ही, अरुणा से बिना मिले ही फिर जो है चित्रा रवाना हो गई अपने घर के। फिर वहाँ से वो जो है विदेश के लिए रवाना हो गई। ठीक है, विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, पर फिर कम होते होते एकदम बंद हो गए। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला और उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपने इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। ठीक है, उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया।
अब यहाँ दिखाया गया है कि विदेश भी वो घर गई, विवाह से वो विदेश चली गई और फिर वो अपने काम में पूरे लगन से जुट गई। हाँ, और विदेशों में जो है और जो भिखारी वाला जो चित्र था उसने वहाँ पर भी उस चित्र का प्रदर्शनी की और विदेशों में उस चित्र ने काफ़ी धूम मचा दिया, उसे काफ़ी शोहरत मिली, प्रशंसा मिली। अब अखबार के कॉलम जो है उसके उसी भिखारी वाले चित्र के कारण जो उसकी प्रशंसा में लिखे जाने लगे। ठीक है, वो काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। अब वो चित्र इतनी व्यस्त हो गई अपने कामों में कि अपना सब कुछ वो अपना जो हॉस्टल का जीवन था, अरुणा जो थी उसके बारे में भी वो थोड़ा बहुत कुछ भूल गई। ठीक है, पहले बताया गया कि पहले वर्ष में अरुणा और चित्रा के बीच में पत्र व्यवहार होता था, लेकिन धीरे धीरे कम होते थे, वो एकदम बंद हो गया। ठीक है, अब वो उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। और उसका प्रतियोगिता में उसका अनाथ वाला जो शीर्षक था वो हर समय जहाँ भी वो जाती, जब भी कॉम्पिटिशन होता था तो वो उसी चित्र को प्रेजेंट करती थी और हर बार जो है उसे उस चित्र के लिए प्रथम पुरस्कार भी मिलता था। इस तरह से 3 साल के बाद में जो चित्रा जो है फिर भारत आई और जब भारत आई तो अखबारों में उसकी कला के बारे में, उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा जाने लगा। ठीक है, तो फिर इस तरह से जो है दिल्ली में जब उसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और फिर चित्रा को जो है उसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। ठीक है, इस तरह से चित्रा जो है दिल्ली में अब जो चित्रकला के जो प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पर पहुँची। जब वहाँ पहुँची तो उसने वहाँ पर अरुणा को देखा और अरुणा भी इस विषय में अखबार में पढ़ चुकी थी कि चित्रा के चित्रों की प्रदर्शनी लगी है और चित्रा ही उसका उद्घाटन करेगी, तो अपनी मित्र से मिलने के लिए वो भी वहाँ पर पहुँच गई। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रोनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति में भुलाकर अरुणा के गले से लिपट गई। तो जैसे ही चित्रा वहाँ पहुँची तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन भीड़ भाड़ में भी उसने अरुणा को देख लिया और उसे पहचान लिया और वो सब कुछ भूल कर जो अपने सहेली अरुणा को रोनी करके बुलाया और फिर उसके गले में लग गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रोनी? और जैसे ही फिर उसने अरुणा से पूछा, बोले रोनी तुम कब से चित्र देखने लगे? तुमको तो ये सब बेकार लगता था, बोले, और तुम यहाँ पर चित्र देखने आई हो? बड़ी ताज्जुब की बात है। तब अरुणा बोलती है, चित्रों को नहीं चित्रा को देखने आई हूँ, तू तो एकदम भूल गई। तब अरुणा बोलती है कि मैं इन चित्रों को देखने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे मिलने आई। मुझे अखबार में पढ़कर पता चला कि तुम यहाँ पर आने वाली हो, तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ठीक है, तुम तो मुझे भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे हुए खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी को, अरुणा ने आदेश दिया। तो उतने में क्या होता है, चित्रा की दृष्टि जो है अरुणा से सटे हुए 2 बच्चों में पड़ती है, जिसमें बालक का उम्र 10 साल बताया गया है और लड़की की 8 साल। तो चित्रा पूछती है, बोले ये प्यारे बच्चे किसके हैं? तो अरुणा बोलती है, ये बच्चे मेरे हैं, बोले। तो और फिर अपने बच्चों को बोलती है कि चलो ये तुम्हारी चित्रा मौसी, उनको नमस्ते करो। बच्चे ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपाक होकर अपनी कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। अरे, और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीर बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। आप हमें सब तस्वीर दिखाएंगे मौसी? बच्चे ने फरमाइश की। तो चित्रा जैसे ही चित्रा को मालूम हुआ अरुणा ने कहा कि बच्चे मेरे हैं, तो चित्रा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। चित्रा कभी बच्चों का मुख देख रही थी, कभी अरुणा का मुख देख रही थी। तभी अरुणा ने उसको टोका, कैसी मौसी है? बोले, बच्चे तुमको नमस्ते कर रही और तुम उन्हें प्यार भी नहीं कर रही। तब फिर चित्रा क्या करती है, बड़े ही प्यार से दोनों बच्चों के सर पर हाथ फेरती है। फिर अरुणा उसको बताती है कि ये जो चित्रा मौसी है बहुत अच्छी तस्वीर बनाती है बच्चों। हाँ, ये जितनी भी तस्वीर तुम यहाँ पर देख रहे हैं सब तुम्हारी मौसी चित्रा मौसी ने ही बनाया। तो उन तस्वीरों को देखकर बच्चे जो फरमाइश करने लगे कि मौसी अब हमें सब तस्वीर दिखाओ, बोले, हमें सब घुमाओ, बोले, इतनी भीड़ है हम देख नहीं पा रहे, आप रहोगे तो हम आराम से देख पाएंगे। तब चित्रा क्या करती है, अरुणा और उन 2 बच्चों के साथ में उनको सब तस्वीर दिखाने लगती है और तस्वीर दिखाते हुए उसी भिखारी वाली तस्वीर के सामने पहुँच जाती है। ठीक है, चित्रा उन्हें तस्वीर दिखाने लगी, घूमते घूमते हुए उसी भिखारी वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही है वह तस्वीर रोनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। फिर वो चित्रा जो है अरुणा को बताती है, अरुणा कि ये जो तुम देख रही हो, बोले, भिखारी वाली तस्वीर, बोले, इसी तस्वीर के कारण जो है मुझे इतनी प्रसिद्धि मिली, आज मैं इतने फेमस हो चुकी हूँ। ठीक है, तो ये बच्चे क्यों रो रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने कहा। जो छोटी बच्ची थी
उसने भिखारी वाले बच्चे को भिखारी वाले जो तस्वीर थी उसको बड़ी ध्यान से देखा और फिर उसको चित्रा से पूछा, मौसी ये बच्चे क्यों रो रहे हैं बड़े तस्वीर में? उनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। तो उतने में ही उसका जो भाई था, जो बड़ा भाई था, उसको अपनी बहन को बोलता है कि बोले देखती नहीं बोले वो जो भिखारी ने वो उसकी माँ मर गई है और देखती नहीं वो मरी पड़ी है, इसलिए जो बच्चे जो है उसको चिपक कर रो रहे हैं। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुण होता जा रहा था। तो जो बच्ची थी वो रोते रोते फिर उसको पूछने लगी, वो रोने जैसा हो गई तो और फिर पूछने लगी, मौसी कि ये बच्चे सचमुच में थे और सचमुच के बच्चे को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर? तो चित्रा बोलती बोले हाँ, बोले ऐसा सचमुच का तस्वीर था, उनको देखकर ही तो मैंने ये तस्वीर बनाई थी। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी तस्वीर दिखाओ राजा रानी की, परियों की। तब बच्चे जो है अब उस तस्वीरों को वो देखना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, वो बोलने लगे कि मौसी अब हमें जो है राजा रानी की तस्वीर दिखाओ, इस तरह की तस्वीर हमें नहीं देखनी। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असहाय हो उठा। बच्चे अब उस तस्वीर को नहीं देखना चाहते थे। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। तब अरुणा ने क्या किया, अरुणा ने जब जैसे ही वहाँ पर मनोज आया तो फिर मनोज के हवाले उसने दोनों बच्चों को किया और मनोज से बोलने लगे कि आप जो है बच्चों को तस्वीर दिखाइए, अब मैं जो है चित्रा को लेकर घर पहुंचती हूँ। ठीक है, तो बच्चे जो है अपने पिता के साथ में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो उनके साथ गए। बच्चे इच्छा न रखते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े भी प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रोनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? तो बच्चे जो है अपने पिता के साथ गए और चित्रा जो है उनको देखती रही कि चित्रा को वो दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे लगे थे। जैसे ही बच्चे उनके आंखों से ओझल हुए तब तुरंत ही चित्रा ने अरुणा से पूछा कि रोनी तुम मुझे बता ये बच्चे किसके हैं? ठीक है, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। तो अरुणा ने फिर से हंसी किया और कहा तो तभी कि ये बच्चे मेरे हैं। अरे बताना मुझे अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली। तो चित्रा बोलती, क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रही है? मुझे पता है ये बच्चे तेरे लिए, किसके हैं मुझे बता। एक क्षण रुक कर अरुणा ने कहा, बता दूँ? तो अरुणा बोलता, ठीक है बोले, मैं तुमको बताती हूँ। और फिर उस भिखारी वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। तो दोनों तो वहीं पर खड़े हुए थे उस भिखारी वाली तस्वीर के सामने। फिर अरुणा ने जो है उस भिखारी वाली तस्वीर के सामने, भिखारी वाले तस्वीर के जो बच्चे थे उन बच्चों के चित्रों पर उंगली रखकर कहा, ये दो बच्चे, तुम ये जो तस्वीर में जो दो बच्चे दिख रहे हैं ना, ये दोनों बच्चे यही हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से रह गई। तो वो काफ़ी सरप्राइज हुई चित्रा। ठीक है, अरे क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। ठीक है, शायद उसके विचारों में खो गए। तो चित्रा कुछ बोल ही नहीं पाई। तो अरुणा पूछती है, बोले क्या सोच रही है? बोले तो चित्रा क्या सोच रही चित्रा, लेकिन चित्रा कुछ बोल ही नहीं पाई। ठीक है, माने उसे कुछ शब्द ही नहीं मिला कि वो कुछ बोल सके। कहने का मतलब है कि चित्रा जिन तस्वीरों को, जिन बच्चों को उसने अपने चित्रों में उभारा था, अरुणा ने उन्हें अपनाकर उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया था। तो उस माने वो चित्रा जो है कंपेयर कर रही थी कि उन बच्चों को चित्रों में उभारने में और या उनके जीवन को सुधारने में कौन बेस्ट है, अरुणा की मैं। और उसका जवाब शायद उसे नहीं मिला, इसलिए वो अपने शब्दों में ही खोकर रह गई। तो इस तरह से हमने देखा ये दो कलाकार जो स्टोरी हमने पढ़ा है, जिसमें कहानीकार ने हमें यही बताने का प्रयत्न किया है कि सच्चा कलाकार वही है जो लोगों के जीवन में खुशियों के रंगों को भरे। ठीक है, और यहाँ पर हमें अरुणा ही वैसी सच्ची कलाकार यहाँ पर दिखाई हमें दी है। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।